और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपको रूबरू करवा देते हैं। बीजेपी नेता नेहा धवन जुड़ चुकी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता प्रखर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप प्रवक्ता मीनाक्षी शर्मा जुड़ चुकी हैं, साथ ही राजनीतिक विश्लेषक निरंजन पोद्दार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। निरंजन जी, देखिए तीनों प्रवक्ताओं को आपने सुना, एक तरफ आम आदमी पार्टी है, बीजेपी है और कांग्रेस है। तीनों एक दूसरे की कॉम्पिटिटर के तौर पर दिल्ली में नजर आ रही हैं, मुद्दे उठा रही हैं, एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, किस तरीके से विश्लेषण किया जा सकता है इस दिल्ली चुनाव का? देखिए दीपिका जी, निश्चित रूप से इस बार का जो दिल्ली विधानसभा का चुनाव है ये कुछ अलग अलग चुनाव नजर आ रहा है। वो अलग सा चुनाव इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि जिस तरीके से 2015 और 2020 के विधानसभा चुनावों को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी बहुत ज्यादा या आम आदमी पार्टी बहुत ज्यादा आगे नजर आती थी। लेकिन इस बार के चुनाव के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से अब तक के अपने फाउंडेशन के बाद में सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। और इस चीज का एहसास आपको आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल जी की बॉडी लैंग्वेज में भी मिल जाएगा। उसके तीन कारण है। पहली बात, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति की यूएसपी की हम बात करें तो उनके तर्कस में तीन तीर हुआ करते थे। एक तीर तो होता था कि जो ईमानदार राजनीति की बात करें, दूसरा तीर होता था अलग प्रकार की राजनीति करने आए, हम राजनीति को बदलने आए, और तीसरा जो तीर था वो था ये जो फ्री बीज किया, यूं कहें कि जिस तरीके से जो मुफ्त की जो घोषणाएं हैं वो आज कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे तो आपको ये अलग अलग प्रकार की राजनीति या यूं कहें कि ईमानदार राजनीति ये कहीं ना कहीं आज जनता के मन में ये अपना भरोसा खो चुके हैं। जी, और रही बात निरंजन जी की आवाज अच्छे समय तक नहीं पहुंच पा रही है, इनके नेटवर्क में कुछ इशू है। चलिए ठीक है निरंजन जी, ठीक है। चलिए उससे पहले निरंजन जी आपके पास में आते हो क्योंकि नेटवर्क इशू हो गया था, आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात पूरी कीजिए। तो मैं ये कह रहा था जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी निरंजन जी बोलिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि आज आम आदमी पार्टी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। उसका कारण ये है कि इनकी जो ईमानदार राजनीति या अलग प्रकार की राजनीति वो तर्कस कहीं ना वो तीर इनके तर्कस से कहीं ना कहीं गायब हो चुके हैं, जनता का भरोसा गुम हो चुका है। लेकिन जो तीसरी चीज है फ्री बीज की, उसके अंदर जिस तरीके से ये उत्तरोत्तर और लगातार जिस तरीके से योजनाओं की झड़ी लगा रहे, जनता इस चीज का कैलकुलेशन अपने आप समझ लगा पाती है, या यूं कहें कि जनता को इतना भान है कि अगर ये 48 लाख महिलाओं को 2100 का महीना देंगे तो दिल्ली के बजट के ऊपर 11,000 करोड़ रुपए से ऊपर का वजन पड़ेगा। जो दिल्ली का बजट लगभग 65-70 हजार करोड़ का है, उसके अंदर केवल 12 हजार करोड़ रुपए इसी योजना के ऊपर खर्च हो जाएंगे। तो दिल्ली के अंदर तनख्वाहें कहां से बटेंगी, पहली बात। और रही बात दूसरी, जिस तरीके से इस बार कांग्रेस ने जो नीति अपनाई है, क्योंकि कांग्रेस के मेरे बहुत बड़े वरिष्ठ नेताओं से मेरी बात हुई है, कई बार बात हुई है, वो ये कह रहे हैं कि हर बार हम बीजेपी को हराने के लिए विधानसभा चुनाव में उतरते हैं, लेकिन इस बार पहली बार हमने रणनीति बनाई है कि बीजेपी के साथ तो हमारी लड़ाई लंबी चलेगी, लेकिन हमें सबसे पहले आम आदमी पार्टी को दिल्ली से निपटाना है, तभी कांग्रेस को अपना राजनीतिक जो खोई हुई जमीन है वो वापस मिल सकती है। तो इस बार जिस तरीके से कांग्रेस ने अपने कद्दावर नेताओं के चुनाव में उतारा है, कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी के लिए वो एक मुश्किल का सबब हो, जो जिसको कहते हैं अरविंद केजरीवाल जी का जो अपना वोट बैंक था वो कहीं ना कहीं इस बार थोड़ा सा निराश और हताश, या यूं कहें कि वहां से थोड़ा सा उनका मन उबा हुआ है। लेकिन इसके अंदर दीपिका जी सबसे बड़ा विषय ये है कि अब भारतीय जनता पार्टी चुनाव कैसा लड़ती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को हम देखें, दिल्ली की राजनीति को, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे हिट विकेट होती है, यूं कहें कि सेल्फ गोल करने में बड़ी दिल्ली के अंदर बड़ी महारत है इनको। क्योंकि चाहे 15 का चुनाव हम देखें, चाहे 2020 का चुनाव देखें, और अगर आप मुझे समय देंगे तो मैं सिलसिलेवार सारी चीजों को बता सकता हूँ कि जिस तरीके से दिल्ली बीजेपी गुटों में बटी हुई है और यहाँ पे जो एक रणनीति अपनाई जाती है, मैं आज तक ये चीज समझ में नहीं आया कि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर नेताओं की पूरी फौज उतार दी जाती है और कार्यकर्ताओं को घर घर तक जाने के बजाय, यानी कि उनको इतना समय नहीं दिया जाता कि वो जनता से जाकर के मिले। आज किसी नेता की मीटिंग, कल किसी नेता की मीटिंग, कार्यकर्ता केवल नेताओं की मीटिंग के अंदर अपना सारा का सारा ऊर्जा और अपना सारा का सारा समय खर्च कर देते हैं। अगर बीजेपी इस बार भी अगर वही नीति और अपनी नीति पर चलती रही तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी ये जो गोल पोस्ट तक गोल लेके आई है, इसको गोल के अंदर
स्कोर कर पाएगी। तो निश्चित ठीक है। रूप से आपको मैं बता रहा हूँ, इस बार दिल्ली का जो चुनाव है जी। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत अलग चुनाव है। इस बार एक तरफा चुनाव किसी के बिल्कुल। पक्ष में नहीं है। मेरा ये मानना है कि इस बार जो पार्टी बढ़िया चुनाव लड़ेगी वो कहीं ना कहीं अपने आप को फायदा करके निकलती हुई दिखाई देगी। ठीक है निरंजन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए।